हाय एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को सीक्वेंस इन सीरीज जो चैप्टर 5 है उसके एग्जांपल्स करवाए थे और मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज की क्लास में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज जो 5.1 है सीक्वेंस इन सीरीज का वो स्टार्ट करेंगे। तो 5.1 सीक्वेंस इन सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक फॉर्मूला रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने क्या क्या किया है कि एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं, डी कैसे फाइंड किया जाता है मींस कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो, और इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ एन टर्म्स मींस एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला है। तो ये सब हमने जो है इसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज देखते हैं 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है और इसे आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें गिवन है राइट दी नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपके पास सीक्वेंसेस गिवन है, क्या करना है इसमें, तो नेक्स्ट कितने टर्म्स फाइंड करने हैं, नेक्स्ट दी टर्म, नेक्स्ट टर्म बताना है। मींस हमें ये जरूरी नहीं है कि 2 बताना है 3 बताना है, नेक्स्ट टर्म बताना है मींस हमें ओनली 1 टर्म्स बताना है। तो देखो कैसे हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट टर्म। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे क्या दिया हुआ है 2 6 12, देखो फर्स्ट पार्ट जो है 2 6 12 20 एंड सो ऑन। अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है 6 2 3 जाओ। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस में जो हमें क्या बताना है, राइट दी नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो इसमें हम नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस का फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो यहां पे हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें पैटर्न समझने की कोशिश करना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। जैसे कि मैं अगर डी फाइंड करता हूं तो डी क्या होगा आपका a2 माइनस a1 मीन्स 6 माइनस 2, तो क्या मिला 4। अब मैं फिर से एक बार डी फाइंड करूंगा। अब जो मैं डी फाइंड करूंगा उसके लिए मैं a3 माइनस a2 करके देखता हूं। तो a3 माइनस a2 दैट मीन्स 12 माइनस 6, तो क्या मिला 6। फिर से डी फाइंड करते हैं, d इक्वल्स टू a4 माइनस a3, तो d देखो क्या मिला हमें, a4 मीन्स 20 माइनस 12, तो ये क्या मिला 8। तो अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो तो नेक्स्ट नंबर देखो क्या 4, 4 के बाद 6 ऐड हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, इसका मतलब इवन नंबर्स ऐड हो रहा है। 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद इवन नंबर क्या 8, 8 के बाद इवन नंबर क्या है 10। दैट मीन्स जो नेक्स्ट टर्म होगा इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका 20 प्लस 8 के बाद जो इवन नंबर है क्या है 10, तो 20 प्लस 10 दैट मीन्स 30। फिर सिक्स टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम सीक्वेंस का, तो सिक्स टर्म के लिए हम क्या करेंगे 30 प्लस नेक्स्ट इवन नंबर क्या 10 के बाद 12, तो 10 30 प्लस 12 दैट मीन्स 42। सिमिलरली ऐसे सिक्स टर्म सेवेंथ टर्म फाइंड करना हो तो सेवेंथ टर्म क्या होगा आपका 42 प्लस 12 के बाद इवन नंबर 14, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5 56। तो इसका आंसर चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का क्या गिवन है। तो फर्स्ट में देखो क्या दिया नेक्स्ट टर्म, मतलब हमें एक ही टर्म फाइंड करना था जो क्या है 30 मींस ये हमारा आंसर था। तो ये पैटर्न हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो हमने डी फाइंड किया, एक बार a2 माइनस a1 तो 4 मिला, फिर मैंने डी फिर से फाइंड किया a3 माइनस a2 तो मुझे 6 मिला, फिर मैंने डी फाइंड किया a4 माइनस a3 तो हमें d 8 मिला। तो अब d को पैटर्न में समझने की कोशिश करो तो d हो क्या रहा है, तो 4 हो रहा है, फिर 6 फिर 8, ऐसे ही 8 के बाद 10 10 फिर 12 फिर 14, ऐसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज 5.1 का। सेकंड क्वेश्चन क्या है 1 5 13, सेकंड पार्ट में देखो क्या है 1 5 13 1 5 13 29। इसमें भी हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप डी फाइंड करो, ठीक है। तो डी मैंने फाइंड किया a2 माइनस a1, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या मिला हमें 4। नाउ अब जो हम डी फाइंड करेंगे तो डी कैसे फाइंड करेंगे हम a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 मीन्स 13 माइनस 5, तो क्या मिलेगा हमें 8। नाउ
डी फाइंड करना है हमें, तो A4 माइनस A3, तो 29 माइनस 13, तो 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 तो 6, और ये 2 में से 1 तो 1। अब पैटर्न समझने की कोशिश करो, अब क्या ऐड हो रहा है 4, फिर 4 का मल्टीपल 8, 8 का मल्टीपल 16, 16 का मल्टीपल 32, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नेक्स्ट टर्म क्या होगा फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म क्या आपका 29 प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना है, तो पैटर्न क्या है देखो 4 इंटू में 1, इसमें क्या हो रहा है तो 4 इंटू में 2, यहाँ पे क्या होगा तो 4 इंटू में 3, तो इसमें क्या होगा 4 इंटू में 4, मीन्स 16 है ये। तो कितने जा देखो ध्यान से समझो, तो 4 1 जा, फिर 4 2 जा 8 ऐड हुआ, फिर 8 आया तो 8 2 जा 16, अब 16 2 जा 32, अब इनको ऐड कर दो तो 9 प्लस 2 1 11, 3 2 5 1 6 61 इसका आंसर होगा। तो बस पैटर्न समझने की जरूरत है आपको, तो इसका आंसर देख चेक कर सकते हो आप, 61 गिवन है। कैसे पता किया हमने, तो जब हमने डी फाइंड किया तो यहाँ डी आया 4, यहाँ जब हमने डी फाइंड किया तो 8 आया, फिर हमने डी फाइंड किया तो हमें क्या मिला 16, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई किया ये 4 है, फिर 8 कैसे मिलेगा तो 4 2 जा, फिर 16 कैसे मिलेगा तो 8 2 जा, अब नेक्स्ट क्या होगा तो 16 2 जा 32, फिर नेक्स्ट क्या होगा तो 32 2 जा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वन, तो थर्ड में हमें दिया हुआ है 3 6 11 18, देखो 3 6 11 18 एंड 18 के बाद है आपके पास 27। अब इसमें भी पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ये आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डी फाइंड करेंगे। तो डी देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, डी हमने फाइंड किया A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 3 मीन्स 3। अब डी कैसे फाइंड करेंगे हम, तो A3 माइनस A2, A3 क्या है 11 माइनस 6, तो क्या मिला 5, देन डी फिर से फाइंड करेंगे हम, तो A4 माइनस A3, तो डी क्या मिला 18 माइनस 11, तो 7। पैटर्न आपने फिर से आइडेंटिफाई कर लिया होगा, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ऑड नंबर से ऐड हो रहा है, जो इस केस में था। फर्स्ट केस में क्या था इवन नंबर ऐड हो रहा था, जैसे 4 फिर 6 फिर 8 देन 12। यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई करो तो देखो 3 देन ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या 5 देन 7। अब इसमें क्या ऐड हुआ होगा 9, इसके नेक्स्ट वाले टर्म में क्या ऐड होगा इवन नंबर ऑड नंबर तो 11। तो नेक्स्ट टर्म हम देखो कैसे फाइंड करेंगे, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, सिक्स्थ फाइंड करना है। सो सिक्स्थ टर्म विल बी, सिक्स्थ टर्म के लिए क्या होगा 27 प्लस, अब देखो इसमें ऑड नंबर क्या था ऐड, इसमें ऑड नंबर 1 ऐड हो रहा था, इसमें ऑड नंबर क्या ऐड हो रहा है तो 3, देन इसमें क्या ऐड हो रहा है 5, इसमें क्या ऐड हो रहा है 7, इसमें क्या ऐड होगा 9, और इसके नेक्स्ट वाले में क्या ऐड होगा तो 11, तो 27 प्लस 11, तो 7 प्लस 1 8 एंड 2 प्लस 1 3, तो सिक्स टर्म जो इस सीक्वेंस का होगा दैट विल बी 38। तो इसका आंसर चेक करते हैं 38 है इसका। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट डाउन दी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। जो टर्म गिवन हुआ है आपके पास उसमें क्या है नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या गिवन है, Tn इक्वल्स टू n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 3, और हमें फाइंड क्या करना है तो नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। तो नेक्स्ट 4 टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, ये मैंने आपको इससे पहले जो एग्जांपल्स करवाए थे इस चैप्टर का जो बेसिक करवाया हुआ है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूँ कैसे फाइंड करेंगे हम। हमें अगर नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है तो हम लेट क्या करेंगे n की वैल्यू 1, अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो हमेशा आप n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, तो लेट n इक्वल्स टू 1। अब n की वैल्यू 1 जहां जहां n है वहां पुट कर दो, तो t1 इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 3, तो t1 क्या मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तो 3 अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो t1 मिला 1, मींस फर्स्ट टर्म जो होगा आपका क्या होगा 1 होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे तो लेट
n की वैल्यू 2, तो यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करोगे आप तो t2 विल बी 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 3, तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 अपॉन में 3, इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू में 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 3 3 2 6, तो 2 2 4। नेक्स्ट थर्ड टर्म आप फाइंड कर सकते हो, क्या करना है n की वैल्यू 3 पुट कर देना है। तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, तो सेकंड पार्ट में गिवन है tn इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n और पावर में -1। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि -1 पावर n-1, इसमें भी हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। लेट n इक्वल्स टू आपने 1 पुट किया तो t1 इक्वल्स टू 3 1 -1, तो t का पावर 1 क्या मिला 3 का पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। तो t1 क्या मिला 1, क्यों 3 का पावर 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो लेट n इक्वल्स टू 2, जैसे आप n की वैल्यू 2 लेट करोगे तो आपको मिलने वाला है t2, तो 3 2 -1, तो t2 विल बी 3 2 -1 1, तो 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 तो 3 के इक्वल होता है, तो t2 क्या मिला 3। अब आप क्या करोगे, तो लेट n इक्वल्स टू 3, तो हमें मिलेगा t3, 3 का पावर 3 -1, तो 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 मीन्स 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 9। नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो फोर्थ टर्म आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट हम देखो थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट जो है हमें गिवन है tn इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर n -1 का पावर n इनटू में। जिन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल भी मतलब नहीं किया हुआ है उनको ये अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने ये जो चैप्टर बेसिकली आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, जिससे कुछ भी नहीं पता हो वो भी इस चैप्टर को बहुत इजीली कर सकता है। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो लेट n इक्वल्स टू 1। अब आप n की वैल्यू 1 जब पुट करोगे तो देखो क्या होगा, t1 इक्वल्स टू -1 का पावर 1 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो t1 विल बी -1 का पावर, जब कभी भी ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस होगा, अगर इवन नंबर है तो प्लस में होगा। तो -1 का पावर 1 क्या ऑड नंबर, तो मीन्स -1 इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1, तो t1 क्या मिला आपको -1। लेट n को आप 2 लेट करोगे, अब जब 2 लेट करोगे तो क्या मिलेगा t2, तो t2 विल बी -1 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर 2, तो t2 इक्वल्स टू -1 का पावर इवन नंबर मीन्स प्लस का 1 इंटू में 2 का पावर 2, तो 2 2 जा 4, तो t2 क्या मिला 4। अब हम करेंगे लेट n इक्वल्स टू 3। जब हमने n को 3 लेट किया तो हमें क्या मिलने वाला है, थर्ड टर्म, तो t3 इक्वल्स टू -1 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 2, तो -1 का पावर ऑड नंबर तो -1 इंटू में 3 का पावर 2, तो 3 3 जा 9, और 9 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9। नाउ फोर्थ पार्ट भी बहुत सिंपल है। तो फोर्थ में हमें करना क्या है, तो ध्यान से देखो जरा आप, ये फोर्थ पार्ट में आप क्या करोगे, तो फोर्थ पार्ट में गिवन है tn इक्वल्स टू 3n अपॉन में n+1 इंटू में n+2, n+1 इंटू में n+2 हमें गिवन है। हम इसमें क्या करेंगे, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, लेट n इक्वल्स टू 1, तो t1 मिलेगा, तो 3 इंटू में 1 अपॉन में 1+1 इंटू में 1+2, तो 3 अपॉन में 1+1 2 और 2+1 3, और इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो t1 क्या मिला 1/2। लेट n इक्वल्स टू 2। पेपर में इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप इसके आगे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो n की वैल्यू हम जब 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा t2, तो 3 इंटू में 2 अपॉन में
2+1 इंटू में 2+2, तो T2 क्या मिला, 3×2=6 अपॉन में 3 इंटू में 2+2 4, तो T2 मिला हमें 3 से कैंसिल होगा, 3×3 3×2=6, 2 से फिर तो ये आ गया 1/2। जरा चेक करते इसका आंसर क्या है। ये आपका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, फोर्थ 1/2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर अगर आप चेक करो तो फर्स्ट टर्म 1 है, देन सेकंड टर्म 4 है, ये भी सही है। थर्ड फोर्थ मैंने फाइंड नहीं किया, आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 3 9, तो देखो 1 3 एंड थर्ड टर्म 9, तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट मैंने सॉल्व किया है। अब मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट करवाता हूँ, क्योंकि फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा है डिफिकल्ट आपके लिए, तो करवाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें देखो क्या गिवन है हमारे पास, Tn, दो कंडीशन है, n² -1 लेना है इफ n इज ऑड, और n² +1 by 2 लेना है इफ n इज इवन, हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है कि n = 1 क्या है, ऑड नंबर, n = 2 क्या है, इवन नंबर। तो जैसे ही हम n की वैल्यू 1 लेट करेंगे, अगर n = 1 लेते हैं तो 1 क्या है, ऑड नंबर, तो इस वाले मेथड पे सॉल्व करेंगे। तो T1 = 1 का स्क्वायर -1, तो T1 क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, तो T1 हमें क्या मिला, 0। नाउ अब मैं लेट करता हूं n = 2, लेट n = 2, तो n = 2 क्या, इवन नंबर, जब इवन नंबर है तो हमें इस फॉर्मूले पे यूज करना है। तो T2 = 2 का स्क्वायर, तो 4 + 1 अपॉन में 2, तो क्या मिला, 5/2। लेट n = हमने लिया 3, जब हमने n = 3 लिया तो हमें क्या मिलेगा, n क्या है, ऑड नंबर, मींस इस वाले मेथड के अकॉर्डिंग, तो T3 विल बी 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1, तो 8, तो T3 आपको क्या मिला, 8। लेट n = हमने लिया 4, जब n = आप 4 लेट करोगे तो हमें पता है n = 4 क्या, इवन नंबर, दैट मींस हमें सेकंड कंडीशन यूज करना है। तो T4 विल बी 4 का स्क्वायर +1 अपॉन में 2, तो T4 क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 + 1 अपॉन में 2, तो 16 + 1 17/2। तो सीक्वेंस क्या होगा, इसमें हमें क्या बोला गया था, राइट द फर्स्ट, लिखो यहाँ पे, द फर्स्ट 4 टर्म विल बी, द फर्स्ट 4 टर्म विल बी, तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 0, सेकंड टर्म हमारा 5/2, थर्ड टर्म हमारा क्या आया था 8, एंड फोर्थ टर्म हमारा क्या आया था, तो 17/2 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर। तो चेक करते हैं हम इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट पार्ट है। तो अगर आप इसका आंसर चेक करो, लास्ट पार्ट तो क्या है, 0 5/2 8 एंड 17/2, मींस हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है मैं आपको 2 पार्ट करके बताऊंगा, थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया क्या है, पहले हम रीड करते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, इंडिकेटेड टर्म मींस जो वैल्यू इंडिकेट किया गया है, ठीक है, इन दी फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म आर, nth टर्म गिवन है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। nth टर्म आपके पास देखो क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट बताता हूं मैं आपको। तो क्या गिवन है आपके पास, Tn = थर्ड क्वेश्चन, तो n इंटू में n+1 इंटू में n2n+1 अपॉन में गिवन है हमें 6, और फाइंड क्या करना है, T10 का मतलब 10th टर्म फाइंड करना है। तो जब आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, 4 T10 वी हैव n = 10, मींस जब हमें T10 फाइंड करना है दैट मींस हमें n की वैल्यू क्या गिवन है, 10 गिवन है, और n की वैल्यू 10 आप पुट कर दोगे। तो जैसे ही आप n की वैल्यू 10 पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, T10 = 10 इंटू में 10+1 इंटू में 2 10 जा 20 + 1 अपॉन में 6,
तो T10 विल बी 10 इंटू में 11 इंटू में 20 प्लस 1 21 अपॉन में 6। अब कैंसिल करेंगे हम, जो कैंसिल आउट हो सकता है। तो T10 क्या मिलेगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो 5 इंटू में 11 इंटू में 7, तो T10 विल बी 77, 5 इंटू में 77। तो T10 क्या मिलेगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 प्लस 3 385। तो 10th टर्म विल बी 385। मींस इस सीक्वेंस, ये जो हमें nth टर्म गिवन है, इसमें T10 फाइंड करना है तो हमें n की वैल्यू 10 पुट करना है। अगर हमें T9 फाइंड करना होता तो हम n की वैल्यू 9 पुट करते। अगर T15 फाइंड करना होगा तो हम n की वैल्यू 15 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। तो 385 है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें कैसे सिंपलीफाई करना है इसमें। तो सेकंड टर्म जो गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है Tn इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट में गिवन है Tn इक्वल्स टू 10n प्लस 5 अपॉन में n स्क्वायर, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड T11। क्या फाइंड करना है हमें, T11 फाइंड करना है। तो T11 फाइंड करना है मींस हमें 11th टर्म फाइंड करना है। दैट मींस हमें n की वैल्यू क्या है, 11। तो लिखो यहाँ पे T11 इक्वल्स टू 10 इंटू में 11 प्लस 5 अपॉन में 11 का स्क्वायर। तो T11 क्या आएगा, 110 प्लस 5 अपॉन में 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर 121। तो T11 हमें मिलेगा 110, तो 115 अपॉन में 121। तो इसका आंसर देखते हैं T11 क्या है थर्ड क्वेश्चन में, 115 अपॉन में 121। बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट इसी में थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, Tn इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन में 3 रेज़ टू पावर n, और हमें फाइंड करना है इसमें T3। तो T3 4 T3 का मतलब थर्ड टर्म, दैट मीन्स n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3। तो T3 मिलेगा, तो T3 विल बी 2 का पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 का पावर 3। तो T3 क्या मिलेगा, 2 का पावर 3 मीन्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 1 अपॉन में 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो T3 मिला हमें 9/27। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9 1 जा 9 9 3 जा 27, दैट मीन्स T3 विल बी 1/3। तो T3 जो हमें मिला, इस केस में हमें क्या मिला, 1/3। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हिंट दे देता हूँ, करना कैसे, सॉल्व आप खुद भी कर सकते हो। 4 में गिवन आपके पास, सो दैट द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर 0 एंड फिफ्थ टर्म एंड देन फाइंड द फिफ्थ टर्म। आपको ये शो करना है कि फर्स्ट 2 टर्म जो है 0 होगा। तो हमें Tn क्या दिया हुआ है बता देते हैं आपको, हमें फर्स्ट 2 टर्म को 0 शो करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है इसमें, Tn इक्वल्स टू n-1 इंटू में n-2। फर्स्ट 2 टर्म को 0 शो करना है। तो फर्स्ट 2 टर्म को हम 0 कैसे शो करेंगे, थोड़ा सोचो जरा। फर्स्ट 2 टर्म को हम 0 कैसे शो करेंगे, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें n के लिए यहाँ कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो फर्स्ट 2 टर्म हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, n की वैल्यू 1 2 पुट करके। तो लेट n इक्वल्स टू 1, तो हमें मिलेगा T1। तो 1 - 1 1 - 2, तो T1 विल बी 0 इंटू में माइनस का 1, तो T1 क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 0 से जब किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, 0 मिलना है। नाउ लेट n इक्वल्स टू 2। अब जब 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, T2। तो 2 - 1 और यहाँ 2 - 2, तो T2 क्या मिला, 2 - 1 1 इंटू में 2 - 2, तो 0, 1 इंटू में 0, that will also be 0, that means T2 will be also 0। T1 भी 0 है, T2 भी 0 है, ये हमने शो कर दिया। नेक्स्ट हमें इन्होंने बोला है देन फाइंड T5, तब आपको T5 फाइंड करना है। तो T5 कैसे फाइंड करेंगे,
तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 5 माइनस 1 एंड 5 माइनस 2, तो T5 हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 1 4 इंटू में 5 में से 2 गया तो 3, तो T5 हमें मिलेगा 4 3 12। T5 का क्या मतलब है, बेसिकली फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो आंसर चेक करते जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 का जो आंसर गिवन है हमें 12 गिवन है, मींस T5 जो है 12 मिलेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है A1 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको ऐसे एग्जांपल में करवाया हुआ है, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, तो Tn इक्वल्स टू an स्क्वायर ABC फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको लास्ट क्वेश्चन आज करवाते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का एक नया सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिससे कि आपको कॉलेज में काफी हेल्प मिले। कॉलेज में डिफरेंट टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस हो, आप विदाउट, अगर मान लो क्लास अटेंड नहीं भी करते हो, तो आपको इस वीडियोस के हेल्प से आपको क्लियरली समझ में आ जाए और पेपर में जो है आपका जो सेमेस्टर एग्जाम हो उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। इसके लिए मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो के हेल्प से कोई भी किसी भी टाइप की हेल्प मिले, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, Tn इक्वल्स टू, क्या गिवन है हमें, Tn इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn एंड प्लस c। इसके साथ साथ हमें कुछ टर्म गिवन है, दैट मींस T1 गिवन है। तो T1 हमें क्या गिवन है, 10, ध्यान से समझने की कोशिश करना। T2 भी गिवन है, तो T2 कितना गिवन है, 19, सब कुछ गिवन है, तो फाइंड क्या करना है इसमें, T3 भी गिवन है, तो T3 हमें क्या गिवन है, 32। देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है और कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अगर हमें 3 वैल्यू दे रखा है, ए बी सी फाइंड करना है, तो हमें 3 इक्वेशंस फॉर्म करने होंगे। हमेशा ध्यान में रखना, हमें जितने वेरिएबल फाइंड करना होता है, मींस ए बी सी फाइंड करना है, तो हमें 3 इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे बेसिक क्या पता है कि हम n की वैल्यू 1 लेट करते थे, तो लेट n इक्वल्स टू 1। तो T1 इन्होंने 10 दे तो रखा है, लेकिन हम इसे फाइंड करेंगे, हमें क्या मिलता है T1। तो T1 इक्वल्स टू a इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 1 प्लस c। तो T1 क्या मिला, a 1 का स्क्वायर 1, तो a प्लस b प्लस c। और T1 हमें क्या गिवन है, 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 10। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। देखो हमने क्या किया, T1 हमने फाइंड किया, तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिला, बट इन्होंने T1 क्या दिया हुआ है, 10, तो हमने अपने a प्लस बी प्लस सी को 10 के इक्वल पुट कर दिया। नाउ लेट n इक्वल्स टू हम करेंगे 2, तो T2 फाइंड होगा, तो T2 विल बी a इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 2 प्लस c। तो T2 क्या मिला, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस 2b प्लस c। बट T2 क्या गिवन है, 19, दैट मीन्स 4a प्लस 2b प्लस c किसके इक्वल है, 19 के इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। थर्ड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेट n इक्वल्स टू 3, तो हमें मिलेगा T3। तो T3 देखो क्या मिलेगा, a इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 3 प्लस c। तो T3 विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो 9a प्लस 3b प्लस c। और 9a प्लस 3b प्लस c को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 32 के इक्वल। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से हमें ए बी सी फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या है, 10, ठीक है। इन दोनों के हेल्प से हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे। क्या करें, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10, और सेकंड क्या है, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 19। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस, ये प्लस का है ये भी माइनस।
अब देखो माइनस के 4a में से प्लस का a गया तो माइनस का 3a, माइनस के 2b में से प्लस का b गया तो माइनस का b, और माइनस c प्लस c कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे माइनस 19 में से 10 गया तो माइनस का 9। अब माइनस साइन कॉमन ले लो तो 3a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 9, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 3a प्लस b हमें क्या मिला, 9 मिला। मीन जहां कहीं भी आपको 3a प्लस b दिखे वहां पे आप क्या पुट कर सकते हो, 9 पुट कर सकते हो। तो देखते हैं 3a प्लस b हमें कहां पे मिल रहा है, ढूंढते हैं जरा 3a प्लस b। 3a प्लस b देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वाले टर्म में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमें 3a प्लस b मिल जाएगा, है ना। तो 3a प्लस b की वैल्यू हम बहुत इजीली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या करने वाला हूं मैं, फ्रॉम थर्ड। अब इस पार्ट को रफ कर देते हैं क्योंकि इस पार्ट की जरूरत नहीं है, हमने कैसे इक्वेशन फॉर्म किया है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो फ्रॉम थर्ड है, थर्ड से हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड आपके पास इक्वेशन क्या है, 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 32। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 3a प्लस का b प्लस का 3 हम कॉमन नहीं ले सकते, एक मिनट, ऐसे तो कॉमन ले सकते हैं हम, प्लस का c इक्वल्स टू 32। ध्यान से देखो इन दोनों में क्या 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 हमने कॉमन लिया तो 3 3 जा 9, तो 3a प्लस 3 कॉमन ले लिया तो b बचा, ठीक है। अब ये जो 3a प्लस b है बच्चों, इस 3a प्लस b के बदले आप क्या करोगे, हमें पता है, क्या पता है, तो वी नो दैट 3a प्लस b इक्वल्स टू 9 है, मतलब 3a प्लस b के बदले मैं 9 लिख सकता हूं। तो 3 इंटू में 9 प्लस c क्या मिला, 32। तो 9 3 जा 27 प्लस c इक्वल्स टू 32, तो c विल बी 32 माइनस 27, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 5, c विल बी 5। तो c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब देखो c की वैल्यू जब हमने फाइंड किया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने दो इक्वेशंस फॉर्म किया था उस दो इक्वेशन के हेल्प से, वैसे मैंने रफ कर दिया है, अब मैंने जैसे c फाइंड किया है तो अब आप क्या करोगे, c की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या फॉर्म किया था, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास था, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या था, देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 10 के इक्वल है, तो वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10। तो a प्लस बी और इसमें c की वैल्यू पुट कर दो 5, तो प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो a प्लस बी क्या मिला, 10 माइनस 5, तो a प्लस बी मिला आपके पास 5। इससे हमने ले लिया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ 3a प्लस बी है और यहाँ a प्लस बी है, इससे हम ले लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a और b के टर्म्स में और हमें a और b फाइंड करना है। तो सब्ट्रैक्ट 4 and 5, 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जब ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके माइंड में आ रहा होगा 4 को करे 5 में से या 5 को करे 5 में से, दोनों को किसी में से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर मिलने वाला है आपको। तो 3a प्लस b क्या है 9 के इक्वल, और ये क्या है हमारे पास a प्लस b, ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो 3a में से a गया तो 2a प्लस b माइनस b कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस 5 4, तो a क्या मिला 4 डिवाइडेड बाय 2, तो a विल बी इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू क्या है 2। अब a की वैल्यू 2 आप इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, मैं फोर्थ में पुट कर रहा हूं, पुट a इक्वल्स टू 2 इन 4, तो 2 प्लस b इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो b हमें क्या मिला 3। तो हमने a b c तीनों वैल्यू फाइंड किया है, चेक करते हैं आंसर, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस यहाँ पे हमने जो पैटर्न फॉलो किया, पैटर्न क्या फॉलो किया ये आपके समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, 3 इक्वेशंस फॉर्म किए, तीनों इक्वेशन की हेल्प से मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड किया ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करवाऊंगा, जो जनरल टर्म है और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।